हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज चला रहे हैं यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपके यूपी SSSC, PCS, RO, ARO जो भी एग्ज़ाम आपके यूपी में होते हैं उन सब का यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरिया घाट, रायपुर या चंबल? इसका सही विकल्प है कतरिया घाट। सबसे पहले ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1975 में। और किशनपुर कब किया गया था? 1972 में। और चंबल कब किया गया था? चंबल किया गया था 1979 में। अच्छा, ये रायपुर नाम का कोई भी वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? पीलीभीत में है या चंदौली में है या उन्नाव में है या महाराजगंज में है? सही विकल्प है इसका चंदौली में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक है। इसमें ये जो चंदौली में अभयारण्य है चंद्रप्रभा, ये करीब 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा है जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। ठीक है मित्रों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या फिर आपका महाराजगंज? सही विकल्प है इसका महोबा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में स्थित है। आगे करते हैं अगला प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा का है या पीलीभीत का है या कॉर्बेट का है या राजाजी का है? सबसे सही विकल्प है इसमें कौन सा? जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड जब अलग हुआ है उसके बाद यह कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। जो अमनगढ़ है ये यूपी में बना रहा डिवाइड होने के बाद, और जिम कॉर्बेट कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? महोबा में है या मथुरा में है या मैनपुरी में है या महाराजगंज में है? सही विकल्प है इसका बी, मथुरा। इसे आप याद रख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख लगाते थे तो वो मथुरा की तो हैं, तो इसलिए मथुरा में ही मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाग बहोसी जनपद कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद? बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित नहीं है? देखिए, महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर में है, बिल्कुल सही है। लाख बहोसी जनपद कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बलरामपुर में नहीं है, ये किस में है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में है ये। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, इसका मतलब ये हमारा सही है। और कैमूर कहाँ है? कैमूर है मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। प्रश्न संख्या 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा अवस्थित है सीतापुर में है या कतरिया घाट में है या लखीमपुर खीरी में है या कालेसर में है? देखिए, कालेसर तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, ये किस में है? ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है, सही विकल्प है इसका बी, लखीमपुर खीरी। मोहना और सुहेला नदी के बीच में है ना ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस में है? मोहना एंड सुहेला नदी के बीच में है। ठीक है, इसको 1861 में आरक्षित किया गया। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकंड ये खोल लें। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुधवा जो टाइगर रिजर्व है हमारा, दुधवा नेशनल पार्क है, इसके 30 किलोमीटर दूर है ना, 30 किलोमीटर दूर एक अन्य क्षेत्र आरक्षित किया गया जिसे किशनपुर अभयारण्य एवं कतरिया घाट को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यानी दुधवा से 30 किलोमीटर दूर एक आरक्षित क्षेत्र किया गया जिसे जो किशनपुर अभयारण्य और कतरिया घाट
कतरनिया घाट, इनको दोनों को मिलाकर, है ना, दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, इसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये किया गया था 1987 में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये तो वही क्वेश्चन आ गया है दोबारा से, कालेसर तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये पूछा ना, तो कालेसर नहीं है। कालेसर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करतनिया घाट कहाँ है? ये है आपका बहराइच में, बहराइच में है, ठीक है। सोरहाताल कहाँ है? ये बलिया जिले में है। कहाँ है? बलिया में है, सोरहाताल बलिया में है। अगला प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प है आपका सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ। सही उत्तर है इसका महाराजगंज। 2019 में महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तरफ किया गया। ये पहला है। अगला प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पक्षी विहारों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उद्भा पक्षी अभ्यारण्य, कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए। देखिए, पटना पक्षी विहार है, ठीक है, ये एटा जिले के पास में है, एटा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये बलिया में है, बलिया। ओके, अब चित्रांगुडी पक्षी विहार ये कहाँ है आपका? ये है आपका तमिलनाडु में है। और उद्भा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है आपका? ये आपका झारखंड। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? तीसरा और चौथा, तो आपका डी विकल्प सही है। 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितने प्रतिशत है? 4.46, 5.64, 6.84 या 8.36। सही विकल्प है इसका। देखिए, जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय तो खैर ये सी विकल्प सही, लेकिन वर्तमान में कुल बनावरण, ये मतलब पहले तो ये सही था जब जिस समय पेपर हुआ था ना, 2004 की बात कर रहा हूँ, तब तो ये था, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में कुल बनावरण और वृक्षावरण कितना है? 9.23%, ठीक है, जो कि विकल्प पे नहीं दिया है। वृक्ष वन क्षेत्र कितना है? इतना है। 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। सही विकल्प है इसका 1 जुलाई से 7 जुलाई। इसका वन महोत्सव मनाने का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा सकें। अरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओगे तभी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ये जीवनदायिनी O2 तभी तो मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? फिर मर जाएंगे सब एक कुछ बिना ऑक्सीजन के। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें सूची 1 में ये कुछ पक्षी अभ्यारण्य दे रखे हैं और ये कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। चलिए मिलान करते हैं, आप कर लीजिए मिलान। अब करते हैं, ठीक है। देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है आपका उन्नाव में, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है आपका गाजियाबाद में। समसपुर कहाँ पर है? ये है आपका रायबरेली में। और पार्वती अरंगा कहाँ पर है? ये आपका गोंडा में। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी प्रश्न आया है थोड़ी देर पहले ही, नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद में या फिर गोंडा में या रायबरेली में या उन्नाव में। सही विकल्प है इसका उन्नाव में है। 15, इसमें भी आपके राज्य दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। चलिए आप मिलान कर लीजिए, फिर करते हैं। चलिए करें। देखिए, आपका उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश, ये 2098 क्वेश्चन है, तो उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों मिक्स थे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लायाजी, ए का दूसरा। असम है आपका, असम में कौन सा है? मानस। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल। और कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर। विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प आपका 2 ये सही है।
देखिए कन्फ्यूज मत होइए, है ना। उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड, उस समय ये दोनों जुड़े हुए थे, उत्तराखंड जुड़े हुए थे 1998 में। अच्छा, अलग कब हुए हैं? ये वर्ष 2000 में अलग हुए हैं। कौन? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनका विभाजन हुआ है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। देखिए, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपकी कहाँ है? आपकी भागलपुर में है, संत कबीर नगर में नहीं है। कहाँ है? भागलपुर, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली बिल्कुल सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में? सही विकल्प है इसका इटावा में। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट? सही विकल्प है इसका सोनभद्र में। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित कौन है? सोनभद्र है। ठीक है। और सर्वाधिक 4 जिले कौन से हैं वन आच्छादित? पहला है सोनभद्र, फिर है आपका चंदौली, पेपर में पूछता है सर्वाधिक 4 जिले बताइए, फिर है आपका पीलीभीत और फिर है आपका मिर्जापुर। प्रथम 4 सर्वाधिक वन आच्छादित जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर। प्रश्न संख्या 19। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में? सही विकल्प है इसका डी। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसको सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब क्षेत्र में स्थित गोकुल झील है। ये सुरहाताल क्या है आपकी? ये आपकी गंगा और सरयू दोआब में स्थित एक गोकुल झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना, सुरहाताल की स्थापना 1991 में हुई थी। यह 34.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी है वो बन रहा है आपके, सही विकल्प बताइए, एटा में या ग्रेटर नोएडा या गोरखपुर या इटावा। सबसे सही विकल्प है आपका इटावा में बन रहा है। प्रश्न संख्या बन चुका है, ये 2013 का क्वेश्चन था, है ना, जब बनना होगा, अभी तो बन चुका है ये। 21। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, बेयाथंगल, घाट प्रवाह या जैकबाड़ी? सही विकल्प है इसका समसपुर। समसपुर उत्तर प्रदेश में है। बेयाथंगल आपका है तमिलनाडु में। घाट प्रवाह है आपका कर्नाटक में। देखिए चंद्र प्रवाह से कन्फ्यूज मत हो जाना, ये घाट प्रवाह है, वो चंद्र प्रवाह था चंदौली में, ये है आपका कर्नाटक में। और जायकबाड़ी ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कई बार ये प्रश्न आया है, लोअर पीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। दुधवा कहाँ पर है? विकल्प आपका लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर या इटावा। सही विकल्प है आपका लखीमपुर खीरी। 1977 में लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा के लगभग 3 किलोमीटर दूर, वैसे मैंने बताया था, इसके 3 किलोमीटर दूर दो अभ्यारण्य, एक तो किशनपुर और दुधवा को मिलाकर क्या बनाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। दुधवा के लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों, और बाघ जब हैं तो भैया उनका भोजन भी तो आएगा, तो बाघ एंड बारहसिंगा। अगर बाघ फिर खाएगा क्या अगर बारहसिंगा नहीं होंगे तो। प्रश्न संख्या 23। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में या मेरठ में? कहाँ किस में है ये चंदौली में स्थित है। चंदौली ये जो है ये अभ्यारण्य, ये वाराणसी से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर शेरों के अलावा यहाँ काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी प्रश्न आया है, किस में है ये?
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात, किस में है ये? उत्तर प्रदेश में है। 25, निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही विकल्प होगा, अभी ये कितनी बार प्रश्न आया है, सही विकल्प होगा आपका चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। 25 नवंबर 74, 25 नवंबर 75, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। सही विकल्प है इसका ए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। ये भी पूछ सकता है। 27, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सर इसका जिम कॉर्बेट, पन्ना या फिर अमनगढ़। सही है आंसर इसका अमनगढ़। यूपी में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व हैं। 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा, पहला है आपका दुधवा जो कहाँ पर है? खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और ये बनाया गया 1987 में बनाया गया। दूसरा है आपका अमनगढ़, ये आपका बिजनौर में है, ये बनाया गया आपका 2012। और तीसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये बनाया गया 2000, ये पीलीभीत में ही होगा, ये बनाया गया आपका 2014 में, ठीक है। अच्छा, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के चौथे, और एक और है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है आपका? ये है चित्रकूट में। ये अभयारण्य भारत राज्य के चौथे तथा भारत का 53, ये तो देखो चार हो गए टाइगर, 1 2 3 4। जो चौथा है रानीपुर, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है ये? 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का, ठीक है। अच्छा, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 1973 से शुरू किसने किया था इसे? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड से ये शुरू किया गया था, ठीक है जी। तो अभी इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर होगा आपका नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमि। साथियों, इसी तरह आप मेरे को 20 मिनट देते रहिए। आपका यूपी स्पेशल का एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में, यूपी SSC में, RO में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। चलिए, अभी अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।